वेलकम व्यूअर्स, डिवाइन ड्रीम्स 55 में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति एक समृद्धि का पर्व, एक विस्तृत दृष्टिकोण जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव है। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जो हर साल जनवरी में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही शुरू होता है, जो शीतकाल की समाप्ति और गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, परंपराओं और उत्सवों का भी केंद्र बिंदु है। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय समाज के विकास में एक विशेष महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्राचीन काल से ही इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। यह कृषि आधारित समाज के लिए एक नई फसल की शुरुआत का प्रतीक है। आइए साथियों, इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के महत्व, उत्सव की विविधताएं, धार्मिक मान्यताएं और उनके पीछे की पौराणिक कहानियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्योहार न केवल प्राकृतिक परिवर्तनों से जुड़ा है, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में भी फैली हुई है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य का किसी राशि विशेष राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति का महत्व कई स्तरों पर है। यह न केवल एक कृषि पर्व है, बल्कि यह नए साल की शुरुआत का संकेत भी है। इस दिन सूर्य की तेज किरणें हमें उमंग और ऊर्जा देती हैं। ज्योतिष की दृष्टि से यह दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और इस दिन की पूजा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्राचीन काल से ही इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। यह कृषि आधारित समाज के लिए एक नई फसल की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन को विशेष महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि यह कृषि समुदाय के लिए फसल कटाई का समय होता है। खेतों में पड़ी फसलें इस दिन के साथ ही पूरी तरह से तैयार होती हैं और किसान इसे एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में मानते हैं। इस दिन को मनाने का एक और कारण यह है कि यह सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। मकर संक्रांति के त्योहार की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। घरों की सफाई, रंगाई पुताई और विशेष पकवानों के लिए सब्जियां खरीदने का काम किया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए विशेष रूप से तिल, गुड़, मूंगफली और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का प्रबंध किया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों और रूपों से मनाया जाता है।
प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। पोंगल, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह उत्सव 4 दिनों का होता है। इसमें घर के आंगन में नई फसल का पकवान बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पोंगल तमिलनाडु में विशेष तौर से 4 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पर पुरानी चीजों को जलाने की परंपरा है। उसके बाद पोंगल पर चावल, दूध और गुड़ को एक साथ मिलाकर पकाकर सूर्य को अर्पित किया जाता है। यह दिन तबेलों में नए मंडराए धान की फसल को लेकर भी महत्वपूर्ण होता है। पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति के दिन लोहड़ी की आग लगाकर उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग आग के चारों ओर नृत्य करते हैं, गाने गाते हैं और तिल, गुड़ और फूल, मखाने इत्यादि आग को अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लोहड़ी पंजाब में मकर संक्रांति के रूप में विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन लोग आपस में एक दूसरे को शुभ इच्छाएं देते हैं और अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। यह दिन नए जीवन का उत्सव है, जहां पर नवजात पैदा हुए बच्चे और नई आई हुई बहुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से इस दिन स्वागत किया जाता है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में साधारण नाम से मकर संक्रांति के नाम से ही जानी जाती है। दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था और मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग भक्ति भाव से आस्था की डुबकी लगाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व उस समय का प्रतीक है जब भगवान सूर्य ने शिव का ध्यान किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी संतान की लालसा को पूरा किया। मकर संक्रांति के दिन को रावण के द्वारा सूर्य की पूजा करने का दिन भी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले पकवानों में तिल और गुड़ की मिठाइयाँ प्रमुख हैं, जैसे तिल के लड्डू, गुड़ के पेड़े, मूंगफली की चटनी और खिचड़ी। यह पकवान मिठास और ऊर्जा देने के लिए जाने जाते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो हमें बताता है कि जीवन में हर बदलाव एक नई शुरुआत है। यह न केवल धार्मिक मान्यता का त्योहार है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। परंपराएं, रीति रिवाज और भक्ति का यह दिन हर साल लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद और खुशी का संचार करता है। इस प्रकार हम सभी को मकर संक्रांति को मिलकर मनाना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। मकर संक्रांति का महत्व और उसकी उत्सव धर्मिता केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इस दिन की धूमधाम, खुशियाँ और उत्साह हमें यह सिखाने के लिए है कि जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से जीना चाहिए। मकर संक्रांति का त्योहार विभिन्न जातियों और समुदायों को एक साथ लाने वाला उत्सव है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और मित्रों
तथा परिवार के साथ मिलकर फसल की बधाई देते हैं। भारत का हर क्षेत्र मकर संक्रांति को अपने तरीकों से मनाता है। इससे भारतीय संस्कृति की विविधता और उसकी गहराई का पता चलता है। मकर संक्रांति का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत संभव है। इसलिए इस दिन को मनाने का एक अनोखा तरीका है सब कुछ छोड़कर अपने जीवन की खुशियों को साझा करना। मकर संक्रांति की धूप में हम सभी एक साथ चलें, एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना का आदान प्रदान करें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोएं। पतंग उड़ाने के दौरान हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए और प्लास्टिक के स्थान पर कागज की पतंगों का उपयोग करना चाहिए। इसे लेकर जागरूकता फैलाना भी हमारे कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए। इस प्रकार मकर संक्रांति न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह हमारे जीवन में नए रंग भरने का अवसर भी है। भारत के हर राज्य में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और काठमांडू का मेला भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जहां पर इस अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं। मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास मकर संक्रांति के बारे में कोई और तथ्य या अनुभव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे साझा करें। तब तक आप इस अवसर को बहुत ही श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खुशी से मनाएं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत इस अवसर पर मुबारकबाद। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारे चैनल को इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।